हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक है, यानी इसकी बॉडी में 2 लेयर्स हैं। हाइड्रा इज डिप्लोब्लास्टिक। इसकी बॉडी में 2 लेयर्स है। बायर लेयर है एक्टोडर्म, इनसाइड लेयर है एंडोडर्म। एक्टोडर्म, द इनसाइड इज एंडोडर्म। इसमें कोई स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं है एक्सक्रीशन के लिए। मोस्टली ये अमोनिया एक्सक्रीट करता है, और कैसे एक्सक्रीट करता है? बाय डिफ्यूजन। इसके बॉडी के इन साइड से बाय डिफ्यूजन वेस्ट्स बाहर जाते हैं। सो बाय डिफ्यूजन इट एक्सक्रीट्स वेस्ट्स। आपने बस एक ही सेंटेंस याद रखना कि इन हाइड्रा एक्सक्रीशन अकर्स बाय डिफ्यूजन। Excretion occurs by diffusion. सेकंड, प्लेनेरिया होगा, फिर अर्थवर्म और फिर इंसेक्ट्स। तो हम डेली एक एक एनिमल पढ़ते जाएंगे। अब है एक्सक्रीशन इन मैन। व्हाट आर द नाइट्रोजिनस वेज या एज अ होल सारे वेज इन ह्यूमन बींग्स? हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म से मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं, जो कि लंग्स से बाहर चले जाते हैं, सांस से बाहर चले जाते हैं। हमारी बॉडी में जब लिपिड्स मेटाबोलाइज होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होते हैं। अगेन सेम बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन्स की मेटाबॉलिज्म से मेनली यूरिया प्रोड्यूस होता है। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स स्टोर नहीं होते और उनसे लिवर में यूरिया बनता है। कैसे? बाय यूरिया साइकिल, जो आज हम पढ़ेंगे। इसी तरह से हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड्स, ये जब मेटाबोलाइज होते हैं तो यूरिक एसिड बनता है। जितना यूरिक एसिड ज़्यादा होगा आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम होगी। एक जॉइंट का इन्फेक्शन है या डिजीज़ है, उसे कहते हैं आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस। वो यूरिक एसिड के बढ़ने से होता है। जो लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं उनसे फिर कहा जाता है कि आपके ब्लड में यूरिक एसिड ज़्यादा है, आप यूरिक एसिड कम कर लें। एहतियात भी करते हैं और इसके लिए मेडिसिन भी दिए जाते हैं। हीमोग्लोबिन, हमारे बॉडी में जितने आरबीसीज है उनमें हीमोग्लोबिन है, वो मेटाबोलाइज होता रहता है। तो हीमोग्लोबिन की मेटाबॉलिज्म से बनता है बिलिरुबिन, जो कि बाइल के जरिए पर एक्सक्रीट होता है। अब बिलिरुबिन का एक पार्ट फिर हम पढ़ेंगे स्टर्कोबिलिन, स्टूल में एक्सक्रीट होगा, और दूसरा पार्ट यूरिन में बिलिवर्डिन आ जाएगा, वो आगे आप पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में लास्ट टॉपिक में है हीमोग्लोबिन के मेटाबोलाइज होने के बाद क्या क्या कंपाउंड्स बनते हैं, वो कैसे एक्सक्रीट होते हैं। साथ ही जो हम फूड खाते हैं, फूड के ऊपर फूड एडिटिव्स होते हैं बाजू का। फॉर एग्जांपल आप कैंडीज खा रहे हैं, कैंडीज के ऊपर एक पिगमेंट लगाया है तो फूड एडिटिव बन जाएगा। और कोई ख़ास फ्लेवर या कलर देने के लिए फूड के ऊपर जो चीज़ ऐड होती है उसे हम फूड एडिटिव कहते हैं। ये पेस्टिसाइड्स, ये भी वेस्ट हो सकते हैं। पेस्टिसाइड्स कैसे? खेतों में, बागों में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर स्प्रे किया जाता है पेस्टिसाइड्स का। अगर वो प्रॉपरली धोए ना जाए और हम उन्हें खा ले तो वो पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी में आ सकते हैं बतौर वेस्ट के, वो शामिल हो सकते हैं। और टॉक्सिन्स जो फूड के साथ हमारी बॉडी में आते हैं वो शामिल हो सकते हैं। तो ये हमारी बॉडी में मेजर वेस्ट है। दिस इज द लिस्ट ऑफ मेजर वेस्ट्स। एक तो आपने ये लिस्ट याद रखनी है। दूसरी आपने लिस्ट याद रखनी कि व्हाट आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन मैन। स्किन, स्किन एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। जो लोग कहते हैं कि स्किन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, वो ये लॉजिक देते हैं कि चूंकि स्किन के थ्रू हम पसीने के फॉर्म में वाटर लूज करते हैं, सॉल्ट्स लूज करते हैं, यूरिया भी हमारे पसीने में होता है। चूंकि स्किन के जरिए यूरिया बॉडी से बाहर जा रहा है तो स्किन इट मींस एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है। बास ये समझते कि स्किन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, ऑस्मो रेगुलेटरी है। वो ये समझते कि जब पसीना आता है तो उसे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
साथ ही स्किन के ऊपर चूंकि ग्लैंड्स मौजूद हैं, उन्हें कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स। सेबेशियस ग्लैंड्स एक लिक्विड, ऑयली लिक्विड सेक्रीट करते हैं, उसे सीबम कहते हैं। सीबम इज ऑयली लिक्विड जो कि हमारे स्किन को मॉइस्ट रखता है, कीप्स स्किन मॉइस्ट। तो कुछ साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि स्किन चूंकि ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, और ये प्रोटेक्शन में हेल्प करता है कि सीबम हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कीप्स इट मॉइस्ट। तो स्किन एक हेल्थी स्ट्रक्चर है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर नहीं है, मगर स्किन के थ्रू चूंकि हम यूरिया भी एक्सक्रीट करते हैं, सो इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। लिवर में यूरिया बनता है, एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड से लिवर में यूरिया बनता है, लिवर ही में बाइल बनता है, राइट। तो लिवर इज अ मेजर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। लिवर के सारे डिटेल्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। लंग्स करोल एक्सक्रीशन में क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मेटाबोलाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, वो बतौर वेस्ट हमारी बॉडी में होते हैं। लंग्स के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हम बाहर एक्सहेल करते हैं। तो लंग्स भी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं। किडनी से, लिवर से यूरिया आता है किडनी में, किडनी से यूरिया एक्सक्रीट होता है यूरिन में। सो किडनी इज एन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बींग्स। So the excretory structures included in human beings are skin, liver, kidney, and lungs. How is urea produced? हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, याद रखें, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ह्यूमन बॉडी में एक्स्ट्रा लिपिड्स स्टोर होते हैं एडिपोज टिश्यू में। ह्यूमन बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन्स या अमाइनो एसिड्स स्टोर नहीं होते। हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड स्टोर नहीं होते। जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स होंगे वो एक वेन के जरिए लिवर में आते हैं, उस वेन को कहते हैं हेप्टिक पोर्टल वेन। ये एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स लिवर में आते हैं। हम लिवर में अगर एक सेल कंसिडर कर लें तो लिवर के सेल्स के इनसाइड, ये लिवर का एक सेल है। लिवर में तो ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, मैं एक सेल कंसिडर करता हूँ। तो एक सेल में ये एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं थ्रू हेप्टिक पोर्टल वेन। क्या आ रहा है? एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स आ रहे हैं। अब लिवर में, लिवर के सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगा इस अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से। जब कार्बन डाइऑक्साइड अमाइनो ग्रुप के साथ कंबाइन होगा तो सबसे पहले बनेगा, और साथ ही एक स्ट्रक्चर मौजूद है सेल में, ऑर्निथीन। ये तीन कंबाइन होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस with amino group and ornithine to form citrulline. सिट्रुलिन के साथ एक और अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप अगेन कंबाइन होगा। देखिए अमाइनो एसिड, ये पार्ट कंबाइन हो रहा है। So carbon dioxide combines with amino group in ornithine to form citrulline. Citrulline combines with another amino group to form arginine. दरमियान में एक और स्टेप है, आर्जिनिनोसक्सिनेट भी बनता है, वो आपकी बुक में मेंशन नहीं किया। Arginine then splits in the presence of an enzyme arginase. When arginine splits in the presence of arginase, it releases urea and is converted back into ornithine. अब इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपने इस तरह याद रखने हैं। What is the site of urea cycle? Liver, ठीक है। What is the compound that is recycled? Ornithine. Ornithine पहले स्टेप में सभी ले रहे हैं, वापस बन भी रहा है। What is the product of urea cycle? Urea. How many amino groups are used in one urea cycle? 2 amino groups and 1 carbon dioxide.
Why is it called a cycle? साइकिल किस रिएक्शन को कहते हैं? हर वो रिएक्शन जो जिस कंपाउंड से स्टार्ट हो वही कंपाउंड रीसिंथेसाइज हो, उसे हम साइकिल कहते हैं। लाइक आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में केल्विन साइकिल, एक कंपाउंड में रीजनरेट हो रहा है। अब मजीद साइक्लिक रिएक्शंस पढ़ते हैं, क्रेब्स साइकिल भी एक साइक्लिक रिएक्शन है। तो अगर किसी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस में एक प्रोडक्ट वापस रीसिंथेसाइज हो आखिर में, उस रिएक्शन को हम साइकिल कहते हैं। तो लिहाजा चूंकि यूरिया बन रहा है तो हम इसे यूरिया साइकिल कहते हैं। स्टेप्स दोबारा देख ले। एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स बॉडी में स्टोर नहीं होते, तो हेप्टिक पोर्टल वेन उनको लिवर में ले आता है। लिवर सेल्स में इन अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप रिमूव होते हैं। अमाइनो ग्रुप का रिमूव होना इसे कहते हैं डी अमाइनेशन। ये अमाइनो ग्रुप एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्निथीन के साथ कंबाइन होकर पहले सिट्रुलिन बनाएगा। सिट्रुलिन एक और अमाइनो ग्रुप के साथ कंबाइन होकर आर्जिनिन बनाता है। आर्जिनिन आर्जिनेस की प्रेजेंस में स्प्लिट होकर यूरिया सिक्रीट करेगा, यूरिया रिलीज करेगा और साथ ही ऑर्निथीन रीबन साइकिल होगा, दोबारा बनेगा। ये यूरिया जाएगा किडनी में, किडनी से एक्सक्रीट होगा यूरिन के फॉर्म में। यूरिया का फॉर्मूला देखिए ये है। इसके बनाने के लिए एक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 2 अमाइनो ग्रुप्स चाहिए। इट इज यूरिया। What are the advantages of urea? Why don't we excrete ammonia? Why urea? इसलिए कि नंबर 1, यूरिया is a smaller molecule. Is more soluble. स्मॉलर मॉलिक्यूल है तो इजीली फिल्टर होगा नेफ्रॉन्स में, ग्लोमेरुलस में। मोर सॉल्युबल है, ब्लड कैन इजीली कैरी इट एंड इट इज लेस टॉक्सिक। इसकी अगर मिकदार थोड़ी बढ़ भी जाए तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि जितने अमोनिया के बढ़ने से हो सकती है। इट इज लेस टॉक्सिक, more soluble and smaller molecule, easily filtered. These are the advantages of urea. Next topic होगा liver, functions of liver and then human kidneys. तो कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में आपकी कल कोई क्लास नहीं है। इट इज़ द गुड न्यूज़ फॉर यू कि सैटरडे संडे आपका ऑफ है। सिर्फ उन स्पेसिफिक सैटरडेज को आपको बुलाएंगे जब टेस्ट होगा या कोई एक्स्ट्रा आपने क्लास रखनी थी। तो आपने 2 दिन यूटिलाइज करना है। जो वर्क किया है वो सारा रिवाइज कर लें। आई बी शेयरिंग ऑल द स्लाइड्स डेली। और नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमल्स में प्लेनरिया में एक्सक्रीटरी सिस्टम और रिमेनिंग टॉपिक्स इसी तरह से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हैव अ नाइस वीकेंड। सी यू इंशाल्लाह।